ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार हो, ये टोटली करप्ट सरकारें हैं। और हमने आज कहा है, राष्ट्रपति जी से भी आग्रह हमने किया है कि इस सरकार को बर्खास्त करो, नए चुनाव कराओ। यहाँ हम जिन मुद्दों के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़ाई लड़ी थी, उन पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। ये तो केवल एक व्यापारी केंद्र हो गया है और उसमें कुछ बड़े राजनेता, कुछ बड़े अधिकारी व्यापारी बन गए हैं और करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने कमा लिया है। आज 70-80 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। ये सारा रुपया जो है, आप देखेंगे तो भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट राजनेताओं के घरों में है। जांच करेंगे तो ये सब जेल जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी देन ये है कि इन्होंने उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश का गुलाम बना दिया है। कि जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने ज़मीन का कारोबार करना था, यहाँ की ज़मीन बेचनी थी, यहाँ के लोगों को लूटना था। उस लूट को संरक्षण देने के लिए, उस लूट को विकसित करने के लिए इन्होंने आज तक भू कानून नहीं बनाया है और अभी भी मंशा नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। हमसे इन्होंने जल के अधिकार छीन दिए, हमसे इन्होंने ज़मीन के अधिकार छीन लिए, हमसे इन्होंने जंगल के अधिकार छीन लिए, हमसे इन्होंने राजनीतिक अधिकार छीन लिए। और राजनीतिक अधिकार इस महीने भी कह रहा हूँ कि पहले पौड़ी गढ़वाल में 8 विधानसभा क्षेत्र थे, वो घट करके 6 रह गए और अभी 2026-27 में वो कितने होते हैं, कितने घटते हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में। तो इन्होंने हमको आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और हर ढंग से हमको कमज़ोर किया है और कमज़ोर करते जा रहे हैं। और इन्होंने, इनका एक पहाड़ के प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने, इन सरकारों ने 2000 गांवों को खाली करवा दिया है और लोगों को ज़बरदस्ती पलायन होना पड़ा है। अगर कुछ परिवार गांव में रहना चाहते हैं, वो कृषि का कार्य करना चाहते हैं, तो उनके पीछे जंगली जानवर छोड़ दिए, बंदर छोड़ दिए, शोर छोड़ दिए ताकि ये भाग जाएं। कुछ लोग दुग्ध उत्पादन करना चाहते हैं, उनके गौशालाओं में बाघ छोड़ दिए, गुलदार छोड़ दिए। तो वहाँ के लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि तुम पहाड़ को खाली करो। ये तो पहाड़ को भी बेचना चाहते हैं। जो आज 22 साल हो गए और जो उत्तराखंड के शहीदों के, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने थे, किस तरीके से जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी रोकने का, वो सब धूल धूसरित हो चुके हैं। क्योंकि जनता द्वारा भी उन लोगों को आगे किया है जो उत्तर प्रदेश में राज कर रहे थे, उन्होंने ही यहाँ पे राज किया। दूसरा मुख्य कारण ये हो गया कि व्यक्ति तो अच्छा है, मुख्यमंत्री तो अच्छा है, पर उनकी चाबी दिल्ली पे रही। दिल्ली जैसी घुमाती रही, वो वैसे ही चलते रहे और वर्तमान में भी यही हो रहा है। आज देख लो, 2002 से आप घोटाले, आज ये घोटाले 2002 के बाद ही शुरू हो गए थे। चाहे वो आप उस समय का पटवारी घोटाला कितना चर्चित होगा, दरोगा घोटाला, और अब तो ये घोटाले की आज जिस आयोग को सोचते थे कि उत्तराखंड आयोग, चयन आयोग एक निष्पक्ष वो करता है, उसमें भी घोटाले। तो ये समझ लो कि उत्तराखंड प्रदेश किस स्थिति में, और किन लोगों के हाथ में, और ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से हावी हो रखी है। आज उत्तराखंड की अगर दुर्दशा करने वाले अगर लोग हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी हैं जो बाहर से यहाँ नियुक्त हो रखे हैं। मैं उत्तराखंड आंदोलन का गवाह हूँ और 2.5 महीने सेंट्रल जेल में फतेहगढ़ में रहा। हम लोग 5 लोग थे, जिसमें पौड़ी पूर्व विधायक यशपाल बेनाम, प्रेम कसूड़ी जो वहाँ के उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे वो थे, और लोग थे। कुछ लोग नहीं रहे, कुछ हैं अभी धरती पे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सपनों का उत्तराखंड नहीं बना, विकास उत्तराखंड का हुआ है। जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड विकास नहीं हुआ, मैं उनके खिलाफ बात करना चाहता हूं। विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, खनन माफियाओं का विकास हुआ है, नेताओं का विकास हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स जो चपरासी थे, जो पटवारी थे, वो दरोगा बन गए, जो वो एसडीएम बन गए, जो सिपाही थे वो दरोगा बन गए, उनका विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। अगर आप बात कहें कि किस साल से अधिक उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए हैं, अगर सरकारें बदली हैं, लेकिन 21 से भी ज़्यादा 40 या 42 घोटाले इस उत्तराखंड राज्य में हुए हैं। चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे दरोगा
घोटाला हो, चाहे पूर्व से मुख्यमंत्री जो थे ढैंचा घोटाला जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उसमें शामिल थे वो घोटाला हो, चाहे कुंभ के में घोटाला हुआ हो, घोटालों की भरमार है। लेकिन कांग्रेस चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों सिक्के के एक ही पहलू हैं। कभी ये चुप हो जाता है, कभी वो साइलेंट हो जाता है। पर उससे भी बड़ी गलती कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी से गलती हमारी है जो हम चुप हो जाते हैं। मैं पत्रकार होने के नाते हमेशा आवाज़ उठाता हूं, लेकिन एक बात मैंने हमेशा देखी कि अभी मैं इंटरव्यू भी ले रहा था तो कई सारे लोग चुप थे, नो कमेंट कह रहे थे। वो कई सारे वकील थे, कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे। जब कोई वकील है जो पत्रकार नो कमेंट्स कहेगा तो इसका मतलब भ्रष्टाचार होना तय है। जब वकील आवाज़ नहीं उठाएगा और पत्रकार आवाज़ नहीं उठाएगा तो भ्रष्टाचार होगा ही। जब आम आदमी चुप हो जाएगा तो भ्रष्टाचार होगा ही, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें हम तक पहुंच गई हैं। इसलिए हमारी भी कभी कभी जेबें गर्म होती हैं तो हम भी चुप हो जाते हैं। जब ये चुप रहने की आदत होती है, जेबें गर्म करने की आदत होती है, तो भ्रष्टाचार की जड़ें फैल जाती हैं। अभी प्रदेश में जिस तरह से घोटाले प्रकरण चल रहे हैं या अंकिता हत्याकांड है, तो कानून व्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था आज किस रूप में पाते हैं और क्या इन भर्ती घोटालों के किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सब चीज़ों का जड़ भ्रष्टाचार है। जन लोकपाल उत्तराखंड में लागू नहीं हो पाया। भुवन चंद खंडूरी जी ने जन लोकपाल लागू करने की बात कही, लेकिन दूसरी जैसी मुख्यमंत्री बदले जन लोकपाल को हटा दिया गया। अगर उत्तराखंड में जन लोकपाल लागू हो, भ्रष्टाचार में अंकुश लगे और जिस तरह के सूचना का अधिकार अधिनियम है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, किसी को सूचना अधिकार मानने की जरूरत ही ना हो। आज जिस भी डिपार्टमेंट में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उसकी लिस्ट दरवाजे पर टंग जाए तो सूचना के अधिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी डिपार्टमेंट में जो काम हो रहे हैं उनकी लिस्ट टंग जाए, उनके खर्चों का ब्यौरा टंग जाए तो सूचना का अधिकार लेने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। अभी सूचना के अधिकार में भी मजबूती की ज़रूरत है। सबसे पहले भ्रष्टाचार में लगाम की ज़रूरत है। और जन लोकपाल अगर लागू होता है तो हो सकता है उत्तराखंड राज्य में हम जो भी देखना चाहें, घोटाले हों, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, चाहे पुलिस। अभी मैंने एक बड़ा आश्चर्यजनक वीडियो देखा जो डीजीपी उत्तराखंड का था। डीजीपी उत्तराखंड अपने थाना अध्यक्षों को निर्देश दे रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि वो पुलों की जांच करेंगे कि कौन सा पुल खराब है, उसकी जांच करके बताएंगे। एक डीजीपी को किसने अधिकार दे दिया कि पुलों की जांच करने का? और उनके पास कौन सी टेक्निकल टीम है जो पुलों की जांच करेंगे? झूला पुलों की जो टूटे हुए और उनकी जांच वो डीजीपी करवा देंगे। एक मतलब नेताओं जैसी भाषा जब डीजीपी बोलने लगता है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी नेताओं जैसी भाषा बोलने लगता है, तो समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार किस हद तक है कि वो अपने अधिकारियों को कह रहा है कि तुम पुलों की जांच करो, जबकि उनके पास ना टेक्निकल टीम है ना अधिकार है। अगर कोई मुख्य आयुक्त कहता, कोई मुख्यमंत्री कहता, वो कोई चीफ सेक्रेटरी कहता तो मैं मान लेता, पर डीजीपी का ये कहना कहीं ना कहीं ये भी भ्रष्टाचार का एक पार्ट है और अपने आकाओं को खुश करने का एक तरीका है। आज का उस टाइम हमने एक प्रक्रिया वो की थी कि यहाँ उत्तराखंड हमारा छोटा सा राज्य बनेगा, पर्वतीय क्षेत्र में विकास होगा। पर्वतीय क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, पलायन हुआ है। और जो यहाँ के जो अन्य प्रदेशों को माफिया है, उन वो भूमाफिया उन्होंने क्या बोले रिसोर्ट बना दिया। आज रिसोर्ट का रिजल्ट आपके सामने है। सरकारी भूमि में रिसोर्ट बना दिए या कहीं हमारे भाई बंधुओं ने ज़मीन बेची है और पर्वतीय क्षेत्र का आदमी मैदानी क्षेत्र में गया, मैदानी क्षेत्र का आदमी माफिया पर्वतीय क्षेत्र में है। हमने सोचा था कि ये छोटा सा राज्य में विकास होगा, लेकिन विकास नहीं है, पलायन हुआ है केवल मात्र। और नेताओं का विकास हुआ है, अधिकारियों का विकास हुआ। जो चतुर्थ श्रेणी थे वो क्या बोलते अधिकारी बन गए, जो क्लर्क थे वो PCS ICS बन गए। यही विकास हुआ है उत्तराखंड का।